नमस्कार, मैं हूं सृजन स्वरूप और अभी मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के अमरावती में। लोकसभा इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं और अभी मैं एक कैफ़े के पास हूं जहां पे बहुत सारे यूथ्स बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं यूथ से कि वो किस पर्सपेक्टिव के साथ वोट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के दे रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के दे रहे हैं, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी यूथ के माइंड में चल रही हैं और किन चीज़ों को लेकर के वो वोट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा दिव्यांश। दिव्यांश जी, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सारी पार्टियां जो भी हैं महाराष्ट्र में कमर कस के अपनी तैयारियां कर रही हैं, अलग अलग स्कीम्स ला रही हैं, लोगों को लुभा रही हैं। तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं वोटिंग के लिए एलिजिबल हूँ। क्या किन मुद्दों के साथ आप इस बार वोट करेंगे, क्या सोच करके वोट करेंगे? यूथ हैं तो एज ए यूथ मुझे ये लगता है कि वोटिंग जो है वो एज अ ग्राउंड लेवल पे जो हम देखते हैं एज ए यूथ, जैसे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एजुकेशन का है अभी के लिए। जैसे आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, दे आर नॉट एट दैट अप टू मार्क। और हम जब बात करते हैं लोकसभा चुनाव या फिर इलेक्शंस की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर पार्टी अपना ये दिखाना चाहती है कि सुपीरियर हूँ, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करें तो आज भी चीज़ें सुधरी नहीं है उतने हद तक। तो एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप वोट करेंगे, तो क्या लगता है इसके लिए कौन सही है, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी? देखिए, मेरा मत तो ये है कि मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि एक्चुअल में सभी पार्टीज़ का एक ही मोटिव है। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा है कि जो बुरा होता है उसमें भी जो कम बुरा होता है हम उसको चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुरे तो सभी हैं यहाँ पे, अच्छा तो कोई भी नहीं है। आपका झुकाव किसकी तरफ है? वैसे तो देखा जाए हवा तो मोदी की चल रही है, लोग ज़्यादा मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाँ, हम भी सोच विचार करके वोट करेंगे। हाँ, जो भी ओपिनियन रहे वो ज़्यादा बेहतर कर पाए, हम सोच के वक्त लेके। तो इधर कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भैया 2 मिनट लूँगा आपके बस। कि क्या नाम है आपका? योगेश राठौड़। कहाँ से हैं आप? ये अमरावती से। अमरावती में। अमरावती की जो सांसद हैं नवनीत कौर राणा जी, क्या लगता है उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, अच्छा काम किया, आप संतुष्ट हैं उनके काम से? सर, अब जनता कितनी बोले, हाँ, नेता लोग सुनते नहीं। हम मीडिया के माध्यम से बोलते हैं। अगर मीडिया जो पार्टी की तरफ से हो जाएंगे तो हमारा प्रश्न रख के कुछ फायदा भी नहीं। कोई फायदा नहीं है। और तो क्या लगता है उन्होंने काम किया है नवनीत कौर राणा जी ने, आपका क्या है ओपिनियन? ग्राउंड लेवल पे काम दिखता है उनका, जो भी वादे किए उन्होंने, इतने साल से वो सांसद हैं, तो क्या लगता है? सर देखो सर, अगर मंदिर बन जाने से पेट की समस्या नहीं मिटती, हाँ, उसके लिए एजुकेशन होना, हेल्थ होना, उच्च एम्प्लॉयमेंट होना, ये जो बेसिक है ना। अब क्या हो गया सर, जो भी पार्टीज देखो, वो मालूम है क्या, सिर्फ मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, इसके पीछे भागे। हमारी बातें कोई सुनते भी नहीं। अगर हम जितना भी बोले, बहुत से लोग सर मर गए सर चिल्लाते, लेकिन आज तो किसी ने सुना नहीं। वो सिर्फ उनका काम है वोट मांगना। अब मालूम है क्या सर, वो युवाओं को वो ये कर रहे, उनकी बरगला रहे। तो आपका क्या थोड़ा, आप किस चीज़ को लेकर के वोट करेंगे? सर मैं एजुकेशन को लेके वोट करूंगा, हेल्थ को लेके वोट करूंगा, और वो एजुकेशन को रोजगार के हिसाब से वोट करूंगा। मैं राम को पहले भी मानता था और मानता रहूँगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। लेकिन किसी को ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। तो आपका झुकाव किसके तरफ है, किस पार्टी की तरफ? मेरे को लगता है सर राहुल गांधी बेस्ट रहेगा सर, कांग्रेस। इधर भी कुछ लोग हैं, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा तेजस। कहाँ से हैं आप? मैं यही अमरावती से। क्या लगता है आपका झुकाव किसकी ओर है, मतलब और किन चीज़ों को लेकर के इस बार आप वोट करेंगे एज ए यूथ, मतलब आपके मन में क्या है? अभी एज ए यूथ अगर वोट करने की बात की जाए तो जो तत्कालीन सरकार है बीजेपी का, तो इन्होंने 370 कलम हटाई। कश्मीर में जो आतंकी हमले होने वाले थे, जहाँ पे वो पत्थरबाजी चल रही थी, वो बंद हो गई। उसके बाद में बंगाल दंगे, यूपी में दंगे होते थे पहले, अभी वो बंद हो गए। और हमारा मानना ऐसा है कि NRC, CAA, उसके बाद में 370, ये जो उन्होंने कलम हटाई, उन्होंने बहुत अच्छी निर्णय। राम मंदिर का तो मुद्दा भैया, हम हिंदू है, सबसे हमारे आराध्य है राम, तो राम मंदिर जो बनाया वो तो हमारे लिए खुशी की बात है। और 22 जनवरी को हमने दिवाली मनाई घर पे। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा, एक हिंदू होने के नाते। और जो मंदिर का मुद्दा है और जो हमारे कारसेवकों ने जो कुर्बानी दी थी, उसका एक अच्छे रूप से फल ये हमें फल मिल गया है। हाँ, तो आपका साफ साफ कहना है कि मोदी ने इतने सारे काम किए, तो आपका भी झुकाव मोदी की ओर है? और मोदी से अच्छा अभी ऑप्शन अपने पास इंडिया में कोई दिखता नहीं है। सामने वाली पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। यानी कि आप महायुति की ओर झुकाव रखते हैं? बस महायुति की ओर झुकाव रखते हैं। और महाराष्ट्र भी हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें महायुति की आए और मोदी जी आने वाली
कार्यकाल भी पंतप्रधान जी का देखे। ओके, ठीक है। इधर कुछ और लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अखिल बोरकर, कहाँ से हैं आप? चंद्रपुर से हूँ। चंद्रपुर से। कौन है आपके सांसद? सांसद में तो हमारे ये वो उसकी उनकी तो डेट हो गई है अभी। अच्छा। वो कांग्रेस से थे, बावड़ीवा धानोरकर, हाँ हाँ। लेकिन उनकी अभी डेट हो गई। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब अभी इलेक्शंस में नए सांसद चुन करके आएंगे? हाँ हाँ, इस साल आएंगे। अच्छा, ये तो साल अभी यहाँ पे अमरावती में आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ केमिकल टेक्नोलॉजी में। अच्छा, कितने साल से? अभी मेरा दो साल हो गया है, अभी 1 साल बाकी है और। अच्छा, तो यहाँ की जो सांसद हैं नवनीत कौर राणा और बाकी जो इलेक्शंस यहाँ पे भी होने वाले हैं लोकसभा के, क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको चाहते हैं कि ये चुन करके आए तो ये अच्छी रहेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इसके पहले, मुझे लगता है कि पार्टी के हिसाब से मैं तो वोट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी तो ऊपर से सब लोगों को चलाती है। मैं उम्मीदवार जो खड़ा है उनकी कैसी कैरेक्टर है, उनका कैसा नेचर है लोकल लेवल पे, उस हिसाब से उनको वोट देना चाहूँगा। ऐसा कोई पार्टी नहीं फिक्स के नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल की हो या लोकल हो या कुछ भी हो, मैं उस हिसाब से नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, मतलब उम्मीदवार कौन खड़ा है मैदान में उसको देख करके आप वोट करेंगे? क्योंकि मैं उनको अच्छे से जान सकता हूँ बगैर पार्टी के। अगर पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मेरे लेवल पे मुझे जानता है और मेरे प्रॉब्लम को समझता है, मैं उनके हिसाब से देना चाहूँगा। अब बेसिस क्या रहेगा वोटिंग का? एजुकेशन को देख के आप वोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को देख के? हाँ, मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम को देख के भी रहेगा। एजुकेशन तो प्रायोरिटी में आता है, और ग्लोबल वार्मिंग पे मेरा जो सोल्यूशन निकालेगा कि अभी ग्लोबल वार्मिंग पे। हाँ, ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि जिस तरीके से भारत और बाकी अन्य इलाकों में भी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, उस पर भी मतलब काम करना चाहिए सरकार ने करना चाहिए, और हमारे जैसे लोगों ने भी करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं उन पार्टी को देना चाहूँगा जो पार्टी मतलब ग्लोबल वार्मिंग को भी जो समझ करके जो अपने सपोर्ट करता है, उन लोगों को देना चाहूँगा। तो अभी मैं मौजूद था महाराष्ट्र के अमरावती में, लोगों से पूछताछ कर रहा था, युवाओं से पूछताछ कर रहा था कि उनके क्या ओपिनियंस हैं। तो जिस किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के उनके विचार थे, युवाओं ने अपने विचार रखे हैं। कोई महायुति को सही मान रहा है तो कोई महाविकास अघाड़ी को सही मान रहा है। और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।